अस्सलाम वालेकुम। आज है ज़ू 403 एनिमल बिहेवियर का चैप्टर नंबर 6 नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर सेकंड। और उसकी एग्जांपल्स के साथ है बिहेवियर इज़ द सम ऑफ टू सिस्टम्स। बिहेवियर जो है वो दो सिस्टम्स का मजमुआ है, यानी बिहेवियर इन दो सिस्टम्स के नतीजे में होती है कि एक जो है वो नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। To understand the relationship of nervous system with animal behavior, we will consider two examples। यानी अगर हम लोग नर्वस सिस्टम के रिलेशन के मुताबिक जो है एनिमल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमें दो तरह की जो है एग्जांपल्स जो है हमारे सामने आएगी। कंट्रोलिंग द प्रे कैप्चर और कंट्रोलिंग स्कैप बिहेवियर, जैसे टूल्स और क्रेफिश हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम्स एंड बिहेवियर। इट वाज डन बाय जॉर्ज पीटर एवॉट एंड हिज कोवर्कर्स। यानी ये जॉर्ज वर्कर एवॉट जो है और उसके कोवर्कर ने जो है इसको डन किया। दे सेड दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रे कैप्चर। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो नर्वस सिस्टम का पर्टिकुलर मखसूस एरिया है वो किस चीज़ का ज़िम्मेदार है प्रे कैप्चरिंग की। ठीक है, कि कैसे वो प्रे को कैप्चर करते हैं, कैसे अपनी फीडिंग को आगे प्रोसीड करते हैं। बिहेवियर इन टूर्स इज कॉल्ड एज फीचर डिटेक्टर। यानी कि प्रे को पकड़ना, ठीक है, और नर्वस सिस्टम जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है। और जो टोड्स जिस तरह अपने प्रेज को पकड़ रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, उस फीचर को क्या कहेंगे? फीचर डिटेक्टर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दैम ड्यूरिंग कैप्चरिंग प्रे फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। यानी इसके मुताबिक जो है ड्यूरिंग कैप्चरिंग प्रे मतलब कैप्चर्स को जब कैप्चर कर रहे होते हैं प्रे को, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। तो मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। द टूड मूव सो दैट इट फेस द प्रे एनिमल। यानी जो टोड है वो मूव करता है उसके चेहरे की तरफ, फेस की तरफ प्रे एनिमल के। उसके बाद जो है वो टोड अप्रोच करता है प्रे एनिमल को विद इन स्ट्रिकिंग डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस कि ना वो महसूस कर पाए कि उसके करीब खतरा है। ठीक है। द टोड यूज इट्स टंग टू स्ट्राइक एट द प्रे एनिमल एंड कैप्चर इट। मतलब टोड क्या करता है, अपनी ज़ुबान को निकालता है और उसको कैप्चर कर लेता है एनिमल को। द टोड swallow द एनिमल, फिर वो उसको एनिमल को निगल लेता है। द टोड वाइप इट्स माउथ, और फिर अपने मुंह पर अपनी ज़ुबान वाइप करता है, फेरता है। अकॉर्डिंग टू दैम दिस बिहेवियर ऑफ फ्रॉग इज़ इंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्स। अब ये जो है हमारा एमसीक्यू भी बन सकता है कि बिहेवियर ऑफ फ्रॉग क्या है? इंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्ट क्या होते हैं? ये बिहेवियर हैं जो स्टार्ट करवाते हैं जो कुछ भी स्टार्ट करवाते हैं जो मतलब नेचर के अंदर वो क्या करने वाले हैं इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इज़ एनी बिहेवियर, मतलब ये कोई भी बिहेवियर है जो नेचर के अंदर ये स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ, यानी ये पैदाइशी इनके अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। दे सेड इट इज़ इंस्ट्रक्टिव बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैम, मतलब उन्होंने क्या कहा है ये जॉर्ज वगैरह ने कि और उसके कोवर्कर ने कि इंस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है, दे सेड इट इज़ इंस्ट्रक्टिव, ये इंस्ट्रक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, इनके मुताबिक एक न्यूली मेटामॉर्फ टोड दैट इज़ कम्प्लीटली प्रे नेम विल परफॉर्म द होल सीक्वेंस। मतलब एक न्यू टोड जो मतलब अभी दुनिया में आया है वो भी इस प्रे कैप्चरिंग के पूरे प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म कर लेता है आराम से सीक्वेंस के साथ। अब स्टेप 1 and 2 कैन बी स्किप्ड इफ द प्रे इज़ इन द वेरी नियरली विसिनिटी। मतलब अगर प्रे जो है वो उनके बहुत करीब है तो पहला और दूसरा स्टेप ख़त्म हो जाएगा कि वो उसके करीब जाए। ठीक है। सो इफ़ द टोड इज़ ट्रीटेड विद अ मॉडल वार्म, अगर जो है टोड को एक मॉडल के तौर पर जो ट्रीट किया जाए, द नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस होल फिनोमेना कैन बी स्टडी। तो इसको नर्वस जो कोऑर्डिनेशन है उसका पूरे मराहिल को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द स्कैप बिहेवियर। अब स्कैप बिहेवियर क्या है? The figure illustrates the rapid scap behavior, the tail flip of the crayfish। अब ये जो crayfish की इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं वो ये क्या कर रही हैं, इलस्ट्रेट कर रही हैं, निकाल रही हैं, मतलब बयान कर रही हैं कि फुर्ती के साथ जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, स्कैप बिहेवियर करते हैं, मतलब निकल जाना किसी चीज़ में। फ्लिपिंग इन द हाई मस्कुलर टेल प्रोपेल द एनिमल अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डेंजर। यानी कि फ्लिपिंग जो है
उस मतलब हाई जो उनका मस्कुलर टेल है वो प्रोपेल करता है, धकेल देता है एनिमल को, दूर कर देता है सोर्स ऑफ डेंजर, यानी अगर उसे कोई ख़तरा महसूस हो तो वो उसको जल्द तेज़ी के साथ जो है वो धकेलता है और उसे खतरे से दूर कर देता है। एंड एज वन वुड परहैप्स except the onset of the behavior following stimulation is extremely rapid, यानी कि तकरीबन जो है एक्सपेक्ट कर लेता है कि आसपास जो है कहीं पे स्टिमुलेट मतलब उसके अंदर जो स्टिमुलेशन है वो एक्सट्रीमली रैपिड हो जाती है और वो उसके सिक्स सेंस काम करती है कि यहाँ आसपास कोई डेंजर है। इट हैज़ अ लेटेंसी, यानी एक लेटेंसी के क्या है, एक टाइम पीरियड है जो शो करती है रिस्पॉन्सेज को एज लिटिल एज 10 मिलियन मिली सेकेंड्स, यानी वो 10 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर अपने जो है रिस्पॉन्सेज को शो कर देते हैं। द नर्वस मैकेनिज्म्स ऑफ टेल फ्लिप, अब नर्वस मैकेनिज्म है टेल फ्लिप का, वो क्या है, दैट टेल फ्लिप इज caused बाय रैपिड कंट्रैक्शंस एंड एक्सटेंशंस ऑफ द मैसिव एब्डोमिनल मसल। अब ये भी हमारा एमसीक्यूज हो सकता है, जो टेल फ्लिप है वो caused बाय रैपिड कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द मैसिव डैश मसल, यानी एब्डोमिनल मसल। दिस एक्टिविटी इज़ कंट्रोल्ड बाय, अब ये जो एक्टिविटी है वो किसके ज़रिए कंट्रोल की जाती है, लार्ज मोटर न्यूरॉन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी कमिंग फ्रॉम ब्रेन। अब ये लार्ज मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है जो बॉडी के दोनों साइड में मौजूद होती हैं और कहाँ से आ रही होती हैं, ब्रेन के तरफ से। अब मोटर जेंट्स हैं विच सेंड नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स को सेंड करते हैं टू एवरी इन्वॉल्व मस्कुलर मसल्स फाइबर, यानी जो मसल फाइबर्स में के हर मसल फाइबर में जो है इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को सेंड करते हैं। ठीक है, ऑल न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ जेंट इंटरन्यूरॉन्स, GIS आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो जेंट इंटरन्यूरॉन्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, मीडियल जेंट इंटरन्यूरॉन्स और लार्ज जेंट इंटरन्यूरॉन्स। अब मीडियल जेंट इंटरन्यूरॉन्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, अब ये ब्रेन से स्टार्ट होती हैं एंड ऑल द वे इनटू द टेल, और फिर ये टेल तक जाती हैं। और उसके बाद जो लेटरल जेंट इंटरन्यूरॉन्स हैं हैव अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दीज इंटरन्यूरॉन्स हैव अ चेन ऑफ सेल बॉडीज, इनके अंदर जो है वो चेन्स होती हैं सेल बॉडीज़ की। अब सेल बॉडीज़ किससे बनी होती हैं, एक्सोन से बनी होती हैं और डेंड्रोन से, जो अवे और टुवर्ड नर्व इम्पल्सेस को लेके जाती हैं सेल बॉडी की तरफ इन एवरी सेगमेंट, यानी हर सेगमेंट में। ठीक है, हर हिस्से में। लेक्चर नंबर 7 है न्यूरो सेंसरी बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब न्यूरो सेंसरी बिहेवियर बेसिस, न्यूरो सेंसरी की जो बेसिस हैं बिहेवियर की वो क्या है, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का रोल क्या है कि नर्वस सिस्टम प्ले करता है एक एसेंशियल लाजमी रोल, मतलब अहम अहम रोल केस में इन एनिमल बिहेवियर, यानी अगर नर्वस सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा तो हम बिहेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो है वो सीधा ब्रेन की तरफ जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाकर ब्रेन को जाएगी और फिर वो उसके नतीजे में रिस्पॉन्सेस पैदा करेंगे। एनिमल मैनिफेस्ट बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनिमल जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं बिहेवियर को किसके नतीजे में, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के नतीजे में। ठीक है, स्टिमुलाई एक्ट एज सेंसरी इनपुट टू एनस, स्टिमुलाई जो है वो सेंसरी इनपुट है, यानी कि अगर कोई चीज़ हमें हिट नहीं करेगी, कोई चीज़ हमें इफेक्ट नहीं करेगी तो हम उसके नतीजे में रिस्पॉन्स नहीं देंगे। उसके बाद है नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस मोटर आउटपुट, और ये मोटर आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मोटर आउटपुट जो है वो कंट्रोल करती है किसको, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स को, विच जनरेट ऑल बिहेवियर एक्ट। अब मोटर न्यूरॉन किसको कंट्रोल करती है, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स को, जो जनरेट करती है किसको, तमाम बिहेवियर्स को। ठीक है, न्यूरो सेंसरी बेसिस ऑफ बिहेवियर, न्यूरो सेंसरी बिहेवियर ऑफ बेसिस क्या है, वर्चुअली ऑल एनिमल बिहेवियर्स हैव न्यूरो सेंसरी बेसिस, तकरीबन जो है तमाम जितने भी जानवर हैं वो न्यूरो सेंसरी बेसिस पर बिहेव करते हैं। रूटेड इन वास्ट एरे ऑफ न्यूरल सर्किट, यानी इंटरकनेक्टेड है सर्किट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, लेइंग बिटवीन अफेरेंट सेंसरी पाथवेज एंड अफेरेंट मोटर पाथवेज। ठीक है, अब आगे है न्यूरल सर्किट क्या है, लोअर एनिमल हैव सिंपल न्यूरल नेटवर्क, जो लोअर एनिमल हैं उनके अंदर जो है सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है, न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है वो सिंपल है। दे शो सिंपल बिहेवियरल पैटर्न
वो सिंपल बिहेवियर और पैटर्न शो करते हैं। न्यूरल सर्किटरी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन एनिमल विद अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो न्यूरल का सर्किट है यानी न्यूरॉन की जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स है किसमें, एनिमल्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन्स इन सीएनएस इंक्रीज बिहेवियरल पोटेंशियल ऑफ एन एनिमल। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होते जाएंगे, ये बिहेवियर जो पोटेंशियल है एनिमल का वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, हायर एनिमल विद कॉम्प्लेक्स सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम शो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। हायर एनिमल जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ही शो करते हैं। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस यानी ये एक्सपीरियंस से सीखते हैं। उसके अलावा मेमोरी है, एसोसिएशन कम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलाई स्टिमुलाई के साथ कम्बिनेशन और एसोसिएट, ठीक है, आर लेस प्रिडिक्टेबल, ये मतलब इसकी पेशन गोई जो है वो कम होती है। देन सिंपल प्रिडिक्टेबल रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। उसके बाद डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। इंफॉर्मेशन जो पास्ट में इनमें स्टोर है उनके ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन इन पे ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद है लेक्चर नंबर 8 है न्यूरल प्लास्टिसिटी। सिंपल और ईजीएस्ट चैप्टर है कि वो कैपेसिटी नर्वस सिस्टम की जो टू चेंज विद एक्सपीरियंस, यानी जो एक्सपीरियंस के बाद चेंज हो जाए। यानी बेसिक आर्किटेक्चर है ये, यानी बेसिक बुनियादी तामीराती कह सकते हैं कि काम है ये नर्वस सिस्टम का, जो स्टैब्लिश करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जो डेवलप हो रहा है इसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ। बिहेवियरल पैटर्न मॉडिफाई विद टाइम एज एंड एक्सपीरियंस। बिहेवियरल जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है वक्त के साथ, उम्र के साथ और एक्सपीरियंस से तजुर्बात के साथ साथ। प्रीमियर इंपॉर्टेंस फॉर फिटनेस एंड सर्वाइवल। जो प्राइमरी जो इंपॉर्टेंस है वो फिटनेस और सर्वाइवल को दी गई है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के एग्जांपल क्या है, लर्निंग, मेमोरी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड हैबिट्स, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन डाइवर्स वे, यानी वो खिलाई है जिसके नतीजे में हम स्टिमुलाई के नतीजे में मुख्तलिफ वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड फ्रॉम ग्रेट रिफ्लेक्सिव। लाइज बिहाइंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन की इंटेलिजेंस जो है उसके वो कहाँ लाई कर रही है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल प्लास्टिसिटी। अब मैकेनिज्म क्या है न्यूरल प्लास्टिसिटी का, दी प्लास्टिसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम अकर एट साइनप्स, यानी जो न्यूरल प्लास्टिसिटी है वो कहाँ अकर हो रही है, साइनप्स में अकर हो रही है। अदर रेफर्ड एज साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। Mechanism underlying synaptic plasticity are currently under intense reach, यानी जो वो मैकेनिज्म जो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में लाई करते हैं वो करंटली जो है अभी हालिया में मतलब इंटेंस हैं, शदीद रिसर्च में, ठीक है। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या है, मॉडिफाइंग साइनेप्स ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट इवेंट्स, यानी मॉडिफाई करना साइनेप्स को लाइफ टाइम जो हालिया हमारी ज़िंदगी या डेवलपमेंट इवेंट्स के साथ साथ के एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे इनमें मॉडिफिकेशन आती जाएगी, ठीक है। डायनेप्टिक कनेक्शन एस्टैब्लिश इन एम्ब्रियोज आर रिफाइंड इनटू एडल्ट पैटर्न, यानी साइनेप्टिक जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश करता है एम्ब्रियो को और रिफाइन कर देता है, यानी और उसकी जो है ये अपने अंदर अडाप्टिव फीचर्स जो है वो पैदा कर लेते हैं और एक एडल्ट पैटर्न में शो होते हैं, ठीक है। साइनेप्स मेच्योरिंग रिजल्ट इन साइनेप्टिक स्ट्रेंथ इनेबलिंग लर्निंग एंड मेमोरी। साइनेप की जो मेच्योरिंग है वो क्या रिजल्ट आती है कि ये साइनेप्टिक स्ट्रेंथ में के लिए इनेबल हो जाते हैं लर्निंग और मेमोरी के लिए, ठीक है। चेंज फॉर लर्निंग एंड मेमोरी डिपेंड ऑन रिवर्स सिग्नल्स। अब आगे मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी अकर बाय टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म। दो तरह के जो है वो मैकेनिज्म्स होते हैं, प्री साइनेप्टिक मैकेनिज्म, पोस्ट साइनेप्टिक मैकेनिज्म। प्री साइनेप्टिक मैकेनिज्म क्या है, इन्वॉल्व चेंज इन द फंक्शन ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, यानी प्री साइनेप्टिक जो मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होता है फंक्शनिंग की चेंजिंग में, चेंजिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। फॉर एग्जाम्पल a change in the amount of transmitter released from presynaptic terminal, यानी जो प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल जो हैं वो किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसकी अमाउंट में चेंज करना क्या कहलाएगा, प्रीसाइनेप्टिक मैकेनिज्म कहलाएगा। पोस्ट साइनेप्टिक मैकेनिज्म क्या है, इन्वॉल्व चेंज इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स।
अब ये क्या करेगा, किसमें पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल एक चेंज इन पोस्ट साइनेप्टिक अपर्चर रिजल्टिंग इन अल्टर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एपीएस। लेसन नंबर 9 है फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन चेंज इन्वायरमेंट 1। यानी इन फिजियोलॉजी के अंदर भी स्टडी फंक्शन, हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शन को पढ़ते हैं, एंड मैकेनिज्म इन लिविंग सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम के मैकेनिज्म और फंक्शंस को स्टडी करते हैं। इन इट फोकसेस ऑन हाउ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल्स ऑर्गन, सेल एंड बायोकेमिकल्स कैरी आउट द केमिकल एंड फिजिकल फंक्शन इन अ लिविंग सिस्टम। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फोकस करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर, फोकस करते हैं कि इसका ऑर्गन सिस्टम है और ये जो इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे केमिकल और फिजिकल फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं लिविंग सिस्टम में। एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर फिजिकल फीचर्स टू हेल्प दैम ऑब्टेन फूड, कीप सेफ, बिल्ड होम्स, विथस्टैंड वेदर एंड अट्रैक्ट मेट्स। यानी एनिमल जो है वो अब डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल फीचर पे, जो उसको किस में हेल्प करती है खुराक को हासिल करने में, उसको सेफ रखने में, अपने जो है वो हैबिटेट बिल्ड करने में, और वेदर के साथ जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर में रहने में, और उसके अलावा अट्रैक्ट मेट्स में, कि अपने मेट्स को कैसे रिप्रोडक्शन के लिए वो ढूंढते हैं। दीज फिजिकल फीचर्स मेक्स इट पॉसिबल फॉर द एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी इन फिजिकल फीचर्स को पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है कि एनिमल जो है अपने मखसूस एरिया में रहे, एंड इज़ अ पर्टिकुलर वे, और एक मखसूस रास्ते पर। ड्यू टू द स्टिमुलस प्रेजेंट एनिमल कैन शो दिस रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ। अब इस स्टिमुलस की वजह से जो है जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो शो होते हैं रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब ये 3 तरह से शो होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स देते हैं, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या हैं, चेंज इन द ऑफ द बॉडी अपेयरेंस, यानी चेंजिंग इन द, चेंज होना अपेयरेंस ऑफ बॉडी, बॉडी की अपेयरेंस में चेंजिंग। ग्रोइंग थिकर फर, यानी फर का, परों का थिकर हो जाना, और चेंज इन द फर कलर इन विंटर, और सर्दियों में जो है परों का कलर जो है वो चेंज हो जाना। फॉर एग्जांपल चैमलियन चेंज कलर व्हेन इट फील थ्रेटन्ड, यानी ये जो गिरगिट है वो अपना रंग चेंज कर लेती है कब, जब वो ख़तरा महसूस करती है। आर्किटेक्ट हेयर चेंज इट्स कोड कलर फ्रॉम ब्लू ग्रे टू वाइट फॉर बेटर camouflage ड्यूरिंग विंटर्स एंड टर्न अगेन टू ब्लू ग्रे इन स्प्रिंग। यानी वो फ्रॉग जो हैं, ये सॉरी वो खरगोश जो हैं, हेयर जो हैं, ये अपने ब्लू ग्रे कलर को सर्दियों में जो है वो वाइट कर लेते हैं, और फिर स्प्रिंग्स में जो है वो वापस ब्लू ग्रे हो जाते हैं। उसके बाद है बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज कैसे करते हैं, चेंजिंग बिहेवियर टू अडाप्ट टू चेंज, मूविंग टू और मोर फेवरेबल लोकेशन, यानी ये फेवरेबल लोकेशन पर चले, मतलब अगर गर्मियां हैं और उन्हें सर्दियों में मतलब कोल्ड वेदर में रहने की आदत है, तो वो अपने आप को माइग्रेट कर लेंगे। कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है, और एगोनिस्टिक बिहेवियर विद वन थ्रेटन्ड, यानी जब खतरा हो तो फिर वो एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, ड्यूरिंग द विंटर सीजन होब्रा बस्टर जो है, बारा बस्टर जो है वो फाइंड रिफ्यूज इन प्लेन लैंड में जो है वो कम होने लग जाता है, जैसे सिंध में और साउदर्न पंजाब में एंड बलोचिस्तान, मतलब ये अपने आप को माइग्रेट कर लेता है। ठीक है। क्लीनर फिश स्विम इनटू माउथ ऑफ द बिगर फिश कॉल्ड क्लाइंट। अब क्लाइंट से कहते हैं क्लीनर, फिश की क्लीनर है ये, फिश स्विम इनटू द माउथ ऑफ द बिगर फिश। ठीक है। अब फिश के मुंह के अंदर अपने आप को जो है वो ये स्विम करवाती हैं, इनको क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। इन ऑर्डर टू ईट पैरासाइट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, द क्लीनर गेट अ मेल एंड द क्लाइंट गेट अ हेल्दियर माउथ। ठीक है। ये क्या कर देती हैं, ये पैरासाइट्स और हार्मफुल बैक्टीरिया को खा लेती हैं, ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके मुंह में ये मतलब रह रही हैं उसको एक हेल्दियर माउथ मिल जाता है, और इन्हें जो है वो खाने की जगह मिल जाती है। उसके बाद है इन लाइन मेल्स, लाइन्स जो है वो मेल्स में cooperate to define the pride, and the female hunt and share the kill with other
प्राइड मेंबर्स। यानी क्या कह रहा है, मेल जो है वो कोऑपरेट करता है डिफेंड प्राइड को, और फीमेल क्या करती है, शिकार कर लेती है और फिर अपने जो वो जो शिकार किया है उसने उसको शेयर करके अपने मेंबर्स के साथ खाती है। लेक्चर नंबर 10 है फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन चेंज एनवायरनमेंट टू। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, चेंजिंग द फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के फंक्शंस में चेंजिंग। एसिमुलेशन है, यानी डायलेटिंग कैपिलरीज टू रिलीज हीट, यानी और एसिमुलाइजेशन है। अब क्या है, चेंजिंग द फंक्शन ऑफ द बॉडी इन एनिमल, यानी एनिमल की बॉडी में फंक्शन की चेंजिंग। रैपिड कलर चेंज में अकर ड्यू टू वेरियस ट्रिगर्स, यानी कलर्स की जो चेंजिंग है वो मुख्तलिफ तरह के ट्रिगर्स की वजह से होती है, यानी इंक्लूडिंग टेम्परेचर और लाइट। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तब वो अपने, जैसे पीछे हमने हेयर का पढ़ा है, वो अपने कलर्स को चेंज करती हैं। ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है ये, लाइट का सेंसिटिव रिसेप्टर इन स्किन। ठीक है, मोस्ट importantly animal change color in response to their surrounding, including variations in background color, presence of predator mates और राइवल। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एनिमल जो है कलर चेंज करते हैं वो किसके रिस्पॉन्स में करते हैं, अपने सराउंडिंग जो वेरिएशंस होती हैं उनकी, यानी उनके इर्द गिर्द माहौल में जितनी भी चेंजिंग आती हैं वो क्या करती हैं, उनके कलर पर, उनके प्रेजेंस पर, उनके प्रेडेटर्स पर और उनके मेट्स और राइवल्स पर असर करती हैं। ठीक है, अब आके है सेटिंग। सेटिंग क्या है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर जाए, जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, द साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड्स के, तो नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्वेट ग्लैंड्स को, यानी पसीने के ग्लैंड्स को, टू सिक्रीट वाटर, तो अखराज करने के लिए पानी को, टू द स्किन, स्किन सर्फेस से। ठीक है, व्हेन इट कूल्स, जब कूल्स ऑफ बॉडी बाय एवापोरेशन, जब बॉडी जो है एवापोरेशन के बाद जो है वो कूल हो जाती है। एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, मंकीज, एप्स एंड हिप्स इंसर्ट ग्लैंड्स, एंड वो जानदार जैसे हॉर्सेस हैं, मंकीज हैं, एप्स हैं और हाइब्स हैं, वो स्वेट करते हैं। ठीक है, यूज स्वेटिंग टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब आगे पेंटिंग है, when an animal paints it evaporate water from internal body, जब कोई भी जानवर जो है वो पेंट्स करता है, मतलब जैसे अपने ज़ुबान, जैसे डॉग है वो अपनी ज़ुबान को लिप करता है, तो फिर क्या ये अपनी बॉडी टेम्परे उस वक्त जो है वो पानी ज़ाया करता है, उसके बाद ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है इसके ज़रिए जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, पेंटिंग स्पेल हॉट एयर एंड ब्रिंग इन कूल एयर, क्या करना कि हॉट एयर को बाहर निकाल देना जिस्म से और ब्रिंग अपने कूल एयर को अपने जिस्म के अंदर लेके जाना। दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज यूज्ड बाय मैनी मैमल्स, यानी ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है ये बहुत सारे जो है वो मैमल्स में होता है, जैसे कि बर्ड्स में, एंड सम रेप्टाइल्स द कोप ऑफ द हॉट एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद शिवरिंग है, यानी कांपना है, इट इज़ आल्सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कोल्ड इन्वायरमेंट के। ठीक है, कंडीशन के, जब सर्दी होती है तो कोई भी जो जिस्म है वो कांपना स्टार्ट कर देता है। व्हेन एनिमल शिवर, जब एक जानवर जो है वो शिवर करता है यानी कांपता है, इट्स बॉडी मसल्स टाइटन, तो इसके बॉडी के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, एंड रिलैक्स इन रैपिड सक्सेशन, और रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तेज़ी के साथ। दिस इनवॉलंटरी, यानी ये खुद ब खुद होने वाला जो मसल की मूवमेंट है, इस बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोल्ड एंड ट्राइंग टू वार्म अप, यानी ये इनवॉलंटरी है, खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, इसका जो बॉडी, ये बॉडी नेचुरल, ये नेचुरल है क्या करने के लिए, मतलब खुद ब खुद हो जाता है बॉडी का काम ना, कि बॉडी को वार्म अप किया जाए। उसके बाद है असिमिलाइजेशन है, ये एक अडाप्टिव चेंज है विद एन एनिमल, विद एन इंडिविजुअल एनिमल, यानी एक अडाप्टिव चेंज विद इन एन इंडिविजुअल एनिमल, एक एनिमल के अंदर हैपन्स, वकूपजीर होता है ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर टू न्यू, यानी नेचुरली अकरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वकूपजीर होने की वजह से इसके अंदर क्रॉनिक जो है वो चीज़ें जो है एक्सपोजर जो है वो हैपन्स होते हैं, वाक़ वकूपजीर होते हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, लंग्स वेंटिलाइजेशन, वेंटिलेशंस इन रेट इंक्रीज इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में जो है लंग्स की जो वेंटिलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, वेंटिलेशन ड्रॉप द नॉर्मल इन फ्यू डेज, जो वेंटिलेशन है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो नॉर्मल हो जाती है। एनिमल हैज़ assimilized to the high altitude। अब आगे एसिमुलेशन क्या है, चेंज आर इंड्यूस एक्सपेरिमेंटली इन द लेबोरेटरी, यानी वो चेंजेस जो इंड्यूस होते हैं एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरीज के अंदर। फॉर एग्जांपल जो स्टिमुलेटिंग हाई एल्टीट्यूड कंडीशन इन लैब्स, यानी
लैब्स के अंदर एल्टीट्यूड की हाई स्टिमुलेशन क्या है। एक एनिमल जो है वो फिजियोलॉजिस्ट एक एन एनिमल फिजियोलॉजिस्ट प्लेस द एनिमल इन हाइपोबैरिक चैम्बर, यानी हाइपोबैरिक चैम्बर में उसको रख के उसके एल्टीट्यूड कंडीशन को या सिमुलेट कर रहा है वो हाई एल्टीट्यूड को, ठीक है। अफेक्ट क्या है इसकी, ब्रीथिंग रेट जो है रिएक्ट इन द सेम वे, एनिमल becomes assimilated in the experimental conditions, both of these are acquired character हैं, restricted to one new or few member of species, यानी कुछ स्पीशीज के लिए ये जो है रिस्ट्रिक्टेड है, मना है, ममनू है। नॉट इनहेरिटेड, ये जो है वो विरासती नहीं होते। हैव नो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इसकी कोई इर्तिकाई जो है वो अहमियत नहीं है, ये रिवर्सिबल होते हैं। यानी आज के लिए हमने चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक के कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह कल से जो है वो चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे।